अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में चार टाइप्स की होती हैं, जिनमें इफ़, एल्स इफ़ और स्विच हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? ये असल में हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं, जिनकी मदद से हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो किस पाथ में उसको जाना चाहिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि हम कोई वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना रहे हैं, या मान लो कि हमने वोटिंग करानी है, तो उसमें जो कंडीशन वहाँ पे लगती है वो ये है कि अगर एज 18 से बड़ी है, यानी 18 या 18 से ज़्यादा है, तभी वो बंदा वोट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 18 से एज कम है तो वो वोट कर सकता है, या वो मर गया है तब भी वोट कर सकता है। तो वो हमारे पास कंडीशंस नहीं लगती। तो हमारे पास यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है उसमें भी हम कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तभी वो वोट कर सकता है। तो हम इनको कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब जो जावा लैंग्वेज है वो लॉजिकल कंडीशंस को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे मैथ्स में हम लॉजिकल कंडीशंस लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सब जावा भी इन लॉजिकल कंडीशंस को सपोर्ट कर रहा होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को अल्टरनेटिव पाथ्स दे सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है तो आप इस रास्ते जाएं, अगर आपके पास ये वैल्यू आ रही है तो आप इस रास्ते जाएं। मान लो कि हम वोटिंग सिस्टम बना रहे, उसमें अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसकी एज, तो उसमें हम क्या कहेंगे, इंटर योर एज। अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तभी वो वोट कर सकता है, तो हम उसको भेजेंगे वोटिंग सेक्शन की तरफ। अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम उसको कहेंगे गेट की तरफ आप निकल जाइए, आप वोट नहीं कर सकते। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या कर रही होती हैं, हमारे जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ नीचे दी हुई हैं, जिन में सबसे पहले है इफ़ में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तब इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स का ब्लॉक हम इसलिए रखते हैं, अगर सेम कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद है एल्स इफ, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं किसी एक वैल्यू पे। उसके बाद स्विच हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें हम वैल्यू के बेस पर ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब इफ़ और स्विच के बीच में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ कंडीशन जो है वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करती है, यानी एक किसी बुलियन वेरिएबल के ऊपर स्विच कर रही होती है। अगर वो वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ रही होती है तो हम कंडीशन को लगा सकते हैं, यानी उसके बाद उस वैल्यू की बेस पे हम प्रोग्राम को चला सकते हैं। इफ़ में, इफ़ एल्स में क्या हो रहा होता है कि जो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट होती है वो किसी बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी बुलियन वैल्यू के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंटीजर वैल्यू आ जाए तब वहाँ पे हमारी बुलियन इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेंगी। तो उसके लिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होता है। स्विच स्टेटमेंट किसी वैल्यू के बेस पर, यानी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, और स्ट्रिंग वैल्यू की बेस पर हम कंडीशंस लगा सकते हैं यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। जबकि इफ़ और एल्स इफ में हम क्या करेंगे, किसी बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर या बुलियन वैल्यू के ऊपर उस पे हम कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी होगी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब वो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन होती है, यानी वहाँ पे हमारे पास रिलेशनल यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो सकते हैं। अगर उनकी वैल्यू, उनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है तभी हमारी इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जैसे आप लोग नीचे सिंटैक्स देख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास आएगा इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम रखेंगे कंडीशन, जो भी कंडीशन आएगी। कंडीशन जो है बुलियन एक्सप्रेशन होगी इन द
इफ़ स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास ये ब्रेसिस लगेंगे, ब्रेसिस के अंदर वो कोड होगा जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो हम उस कोड को रखेंगे जिसको एग्जीक्यूट होना है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और आप लोग ने ये बात जहन में रखनी है कि जो इफ़ का जो कीवर्ड है वो लोअर केस में लिखा जाता है। अगर अपर केस में हम लिखने की कोशिश करें ऐसे और ऐसे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। नीचे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, अगर 20 18 से ग्रेटर है तो ऐसा आउट में ये होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है। बुलियन एक्सप्रेशन यानी ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हो जाती है ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो इस ब्रेस से बाहर आएगा, अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको हम प्रोग्राम में करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इस क्लास के अंदर मैं मेन मेथड बनाता हूँ, मेन मेथड। और यहाँ पे मान लो कि मैंने इफ का इस्तेमाल करना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर इफ़ सिंटैक्स हम लिखेंगे इफ़ के बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास वो कंडीशन आएगी। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ कि इफ़ की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो कंडीशन होगी वो हमेशा एक बुलियन एक्सप्रेशन होगी। बुलियन यानी वो दो ही वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। मान लो मैं कहता हूँ 18 इज लेस देन 20, अगर 18 20 से लेस देन है तो क्या होना चाहिए, इसके ब्रेसिस मैंने लगाया स्टार्टिंग ब्रेस और इसका एंडिंग ब्रेस। अगर ऐसा होता है तो हमने कहना है 18 इज ग्रेटर देन 20। अगर ऐसा होता है, इसका अगर आउटपुट आता है यानी ये रिटर्न करता है ट्रू, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता यहाँ पे वैल्यू, तो इस ब्रेस के बाहर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी मैं कोई ऐसा आउट की स्टेटमेंट डालता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम एंड्स हियर। तो इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दो कंडीशंस, दो स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। एक होगा 18 इज़ ग्रेटर देन 20 और दूसरा होगा प्रोग्राम एंड्स हियर। अब इस वक्त हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही थी क्योंकि 18 20 से छोटा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कहता हूँ 18 इज़ ग्रेटर देन 20, तो इस सूरत में क्या होगा, इसको मैं रन, तो इस सूरत में यहाँ पे आएगा फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जो इफ़ की बॉडी के अंदर है। यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसकी बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे वो अपनी बॉडी से बाहर आएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं। मान लो कि हमने अब यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ एस आउट इंटर योर एज, इंटर योर एज। यहाँ पे यूज़र से मैं एज लेता हूँ। एज लेने के लिए मैं इंटीजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एज, और उसको मैं रीड करता हूँ स्कैनर क्लास के थ्रू। उसके बाद उस एज पे मैं कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ का कीवर्ड और साथ में इसके पैरेंथेसिस। अगर जो है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है तब वो बंदा वोट कर सकता है। ऐसा आउट हम यहाँ पे कहते हैं यू कैन वोट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा आउट प्रोग्राम एंड हियर। और एक और हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम को एंड नहीं कराते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ अगर जो है एज लेस देन 18 होती है तब हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा आउट में होना चाहिए यू आर नॉट एबल टू वोट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है,
दो कंडीशंस लगाई हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से इंपुट लिया उसकी एज, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा होती है तो वो वोट कर सकता है। और फिर दूसरी कंडीशन लगाई, अगर एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट एबल टू वोट। इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हम वैल्यू डालते हैं, तो हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी एज डालते हैं, मान लो कि मैंने कहा 17, तो 17 में उसने आउटपुट दिया यू आर नॉट एबल टू एज। पहले 17 उसने इनपुट लिया और एज के अंदर वो स्टोर हो गई। सबसे पहले ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे गया 17 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पे इसको मिला फॉल्स। यहाँ पे इसको मिला फॉल्स। फॉल्स मिलने पे अंदर की बॉडी को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, सीधे वो बाहर आया। बाहर आके इसको एक और कंडीशन मिली जिसमें हमने बताया कि अगर एज 18 से छोटी है तब ये एग्जीक्यूट करो, तो एज यहाँ पे आई, यानी 17 इज़ लेस देन 18। तो इस सूरत में यहाँ पे उसको मिला ट्रू। यहाँ पे ट्रू मिलने पे अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से फिर बाहर निकला और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। मान लो कि हम कोई और वैल्यू डालते हैं, इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद आउटपुट अब चेक करते हैं, आउटपुट क्या आएगा जब हम 18 या 18 से ऊपर की हम वैल्यू डालते हैं। मान लो कि मैंने वैल्यू डाली 19 वैल्यू डाली, तो अब ये 19 वैल्यू यहाँ पे गई। सबसे पहले इनपुट में गई, इनपुट से एज के वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगाई, उसमें 19 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे इसको मिला ट्रू। ट्रू मिलने पे इसने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वो नीचे आया, नीचे यहाँ पे 19 इज़ लेस देन 18, यहाँ पे उसको मिला इस वक्त फॉल्स। फॉल्स मिलने पे अंदर वाली जो स्टेटमेंट थी, यानी अंदर बॉडी थी इसकी, उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया और सीधे प्रोग्राम से बाहर आ गया। तो होप सो ये वाला आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो इफ़ स्टेटमेंट है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम एक नेस्टेड स्टेटमेंट का पढ़ते हैं। अब नेस्टेड कंडीशंस भी हो सकती हैं हमारे पास। नेस्टेड से मुराद ये है कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। मान लो कि हमने अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है एक वैल्यू के ऊपर, तब हम नेस्टेड स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने उसकी एज इंटर की हुई है, एज इनपुट लिया। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ अगर जो है एज इज़ ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब वो एबल है वोट करने का। तो या मान लो कि वो एडल्ट है तब वो यंग हो गया। यहाँ पे इस वक्त ये एडल्ट है। यहाँ इस इफ़ की बॉडी के अंदर, इस इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर मैं फिर एक और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एस आउट, यहाँ पे हम कहेंगे जवान, यहाँ पे हम कहेंगे जवान। और इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़, यही इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, इसी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ये देखो इसकी बॉडी के अंदर हम एक और कंडीशन हमने लगाई है, अगर एज इतनी है तो ये होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डालता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डालता हूँ एस आउट यू आर एन एडल्ट, यू आर एन एडल्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और नेस्टेड कंडीशन लगाई जिसमें हमने उसकी बॉडी में लिखा जवान। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। रन करके कोई एज यहाँ पे हम इंपुट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। मान लो कि अगर हम एज इंटर करेंगे 18, तो 18 पे इसने सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई यू आर एन एडल्ट। ये 18 को यहाँ पे लेके गया लेकिन इसको यहाँ पे मिला फॉल्स, तो यही एग्जीक्यूट हो गई। 18 ये वाली तो एक हर हाल में एग्जीक्यूट होगी 18 के बाद। अगर मान लो कि मैंने वैल्यू डाली 25,
तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ 25, तो 25 में हम एडल्ट भी हैं और जवान भी हैं। 24 पे सिर्फ यही वैल्यू होगी, 25 से अबव ये दोनों को प्रिंट करेगा। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है। तो होप सो आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक भी नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।